अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद को जानते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें तुम्हारे ही सामने आईना दिखा देगा। तुम्हारे नाम के पीछे क्या छुपा है, तुम्हारे डर का असली कारण क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम वही हो जो तुम समझते हो? ये कोई कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में जो सच खुलेगा वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, पर तुम नहीं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक दरवाजा है उस सच का जो तुम्हारी आंखों के सामने है, पर तुम्हारी नजर से अदृश्य। इस ब्रह्मांड में जहां अरबों तारे जलती हैं, जहां समय खुद अपनी ही परछाई से भागता है, वहीं कहीं तुम्हारा भी एक अस्तित्व लिखा गया है, लेकिन तुम उसे पढ़ नहीं पाए, क्योंकि तुम्हें हमेशा बाहर देखना सिखाया गया, अंदर नहीं। तुमने आईना तो देखा, पर उसमें खुद को नहीं देखा। तुमने नाम सुना, पहचान बनाई, रिश्ते निभाए, पर कभी ये नहीं पूछा, मैं वास्तव में कौन हूं? तुम्हें बताया गया कि तुम एक शरीर हो, कभी मजदूर, कभी छात्र, कभी माँ, कभी बेटा, कभी असफल, कभी सफल, पर तुम्हें यह नहीं बताया गया कि ये सब सिर्फ कपड़े हैं। तुम असल में वो नहीं हो जो तुम पहनते हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अतीत, ये सब तुम्हारा परिचय नहीं, ये तो सिर्फ वो लहरें हैं जो तुम्हारे भीतर उठती हैं। पर समुद्र लहर नहीं होता, और तुम भी वो नहीं हो जो उठता गिरता रहता है। इस ब्रह्मांड ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, तुम इस ब्रह्मांड से पहले भी थे। जब ना कोई तारा था, ना कोई आकाश, ना कोई समय, तब भी तुम थे। पर यह बात तुम्हें किसी किताब ने नहीं बताई, क्योंकि जो सच सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा छुपाया जाता है। तुम्हें सिखाया गया कि बाहर की दुनिया असली है और अंदर की दुनिया कल्पना, पर सच इसके उलट है। आज तुम डर में जीते हो, कल की चिंता, परसों का बोझ, बीते कल का पछतावा। तुम्हारी जिंदगी घटनाओं की एक भीड़ बन गई है, जहां तुम खुद कहीं खो गए हो। तुम सुबह उठते हो, दिन भर भागते हो, रात को थक कर गिर जाते हो, और इसे ही तुम जिंदगी कहते हो। पर यह तो सिर्फ अस्तित्व की नकल है, असली जिंदगी कहीं और है। एक समय था जब तुम जानते थे, जब तुम बच्चे थे, जब तुम्हें ये नहीं पता था कि लोग क्या सोचेंगे, जब तुम्हें ये नहीं पता था कि हार क्या होती है। तुम हंसते थे बिना कारण, रोते थे बिना डर के। तब तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड खुला था, पर जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हें बंद किया गया। तुम्हारे सवालों को कमजोरी कहा गया, तुम्हारी कल्पनाओं को बेकार कहा गया, तुम्हारी चुप्पी को डर और तुम्हारे सपनों को भ्रम कहा गया। धीरे धीरे तुमने वही मानना शुरू किया जो दुनिया ने कहा, और जिस दिन तुमने वो मान लिया, उसी दिन तुमने खुद से दूरी बना ली। अब तुम शीशे में एक चेहरा देखते हो, पर आत्मा को नहीं। तुम शब्द सुनते हो, पर अर्थ नहीं। तुम भीड़ में रहते हो, पर अकेले हो। क्या तुमने कभी रात के आकाश को देखा है? सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया है? वो अनंत काला विस्तार जिसमें करोड़ों सूरज जल रहे हैं, बिना किसी दर्शक के, बिना किसी तालियों के। क्या तुमने सोचा है, यदि ब्रह्मांड को किसी इंसान की जरूरत नहीं, तो फिर तुम्हें खुद से इतनी नफरत क्यों है? तुम क्यों खुद को कम समझते हो? तुम क्यों हर दिन अपने ही अस्तित्व से लड़ते हो? तुम्हें बताया गया कि तुम छोटे हो, कमजोर हो, अधूरे हो, और तुमने उस झूठ को सच मान लिया। पर सच ये है, तुम वही हो जिससे ये सारा अस्तित्व बना है। जिस तत्व से तारे बने, वही तत्व तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारी रगों में वही आग बह रही है जो सूर्य में जलती है। तुम्हारी सांसों में वही रहस्य है जो आकाश गंगाओं को चलाता है। पर तुम्हें ये याद नहीं, क्योंकि याद दिलाने वाला कोई नहीं था, या शायद था, पर तुम सुन नहीं पाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है, पर सच ये है कि तुम्हारे अधिकतर निर्णय डर से पैदा हुए हैं। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि तुम अकेले रह जाओगे, डर कि तुम हार जाओगे, और डर से किया गया हर निर्णय तुम्हें तुमसे दूर ले जाता है। तुम प्रेम को भी एक सौदा समझ बैठे हो, जहां फायदा है वहां रिश्ता, जहां नुकसान है वहां दूरी। पर प्रेम कोई गणित नहीं है, वो तो स्मृति है, उस एकता की जिसे तुम भूल चुके हो। हर बार जब तुम किसी को चाहते हो, दरअसल तुम खुद को याद करना चाहते हो, पर तुम व्यक्ति में उलझ जाते हो, सत्य में नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने रोज सूरज उगता है, पर तुम्हारे भीतर अंधेरा बना रहता है, क्योंकि तुम बाहर से उजाले इकट्ठे करने में लगे हो, नाम, पैसा, पहचान, प्रशंसा, जबकि असली रोशनी भीतर जलानी होती है। कभी अकेले बैठकर खुद से पूछा, मैं कौन हूं?
बिना मेरे नाम के, बिना मेरी कहानी के, बिना मेरे डर के। तब जो उत्तर आए वही तुम हो, पर तुम वहां तक कभी गए ही नहीं, क्योंकि वहां जाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और तुम्हें छोड़ना नहीं सिखाया गया, तुम्हें सिर्फ पकड़ना सिखाया गया। ये ब्रह्मांड पकड़कर नहीं चलता, ये बहकर चलता है, नदी की तरह, हवा की तरह, समय की तरह। पर तुम जकड़े रहना चाहते हो अतीत से, पहचान से, दर्द से, संबंधों से। और फिर तुम कहते हो मैं थक गया हूं। तुम थके नहीं हो, तुम उल्टे चल रहे हो। जिस दिन तुम बहना सीख लोगे उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जीवन कोई युद्ध नहीं है, ये एक नृत्य है। पर नृत्य करने के लिए शरीर नहीं, साहस चाहिए। और तुम्हारा साहस कहीं खो गया है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सच ये है तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा है। तुम्हारी हर कोशिका में अरबों साल की यात्रा सोई है। तुम उस कहानी का अंत नहीं हो, तुम उस कहानी का एक जागता हुआ मोड़ हो। पर जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम सिर्फ वही हो जो तुम्हें बताया गया, तब तक तुम कभी वो नहीं बन पाओगे जो तुम वास्तव में हो। एक दिन तुम्हारा शरीर थक जाएगा, नाम छूट जाएगा, रिश्ते बिखर जाएंगे, ये सब छिन जाएगा, पर तुम फिर भी रहोगे, क्योंकि जिससे तुम बने हो वो ना मिटता है ना मरता है, वो सिर्फ रूप बदलता है। और उस दिन जब सब कुछ छिन जाएगा, अगर तुमने खुद को नहीं पहचाना होगा तो तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नहीं बचेगा। ये कहानी तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे उस रूप के बारे में जिसे तुमने कभी देखा नहीं, उस शक्ति के बारे में जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया, और उस सत्य के बारे में जिसे जानने से तुम हमेशा डरते रहे। क्योंकि सच जान लेने के बाद तुम पहले जैसे कभी नहीं रह पाओगे। और शायद यही डर है, क्योंकि जो बदल गया वो फिर कभी भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। और ये दुनिया भीड़ को पसंद करती है, जागते हुए को नहीं। पर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब ये प्रश्न एक बार जाग जाता है कि मैं कौन हूं, तो फिर उसे दोबारा सुलाया नहीं जा सकता। जिस दिन ये सवाल जागता है, मैं कौन हूं, उस दिन नींद हमेशा के लिए टूट जाती है। तुम फिर पहले जैसे नहीं रह पाते। तुम भीड़ में खड़े होते हो, पर भीड़ तुम्हारी नहीं रहती। हंसी सुनते हो, पर उसमें खुद को नहीं पाते। रिश्तों में रहते हो, पर कहीं भीतर एक खाली आकाश फैलता चला जाता है। ये खालीपन डर नहीं है, ये आमंत्रण है उस अनंत का जिसे तुमने जीवन भर कुछ नहीं समझा। तुम सोचते हो कि खालीपन का मतलब अभाव है, पर असल में वही तो स्रोत है जिसमें कुछ भी बनने की संभावनाएं सोई रहती हैं। बीज भी बाहर से सूखा और मृत दिखता है, पर भीतर पूरा जंगल छुपा होता है। तुमने अपने भीतर के बीज को कभी देखा ही नहीं। तुम बाहर के जंगलों में भटकते रहे। अब तुम्हें अजीब लगने लगेगा, वही बातें, वही लोग, वही लक्ष्य जो कभी बहुत जरूरी लगते थे, अब खोखले लगने लगेंगे। तुम पूछोगे, सब कुछ होते हुए भी ये खालीपन क्यों? और उसी सवाल में तुम्हारा रास्ता छुपा होगा, क्योंकि जो कभी सवाल नहीं करता वो कभी खोज भी नहीं करता। तुम्हें बताया गया था कि जीवन का उद्देश्य कुछ बनना है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि जीवन का उद्देश्य जानना भी है। और जानना बनने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। बनने में तुम कुछ जोड़ते हो, नाम, पहचान, दौलत, पर जानने में तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ना, ये शब्द ही तुम्हें डराता है, क्योंकि तुमने सारी उम्र पकड़कर जीना सीखा है। पद, पैसा, लोग, सपने, दुख, अपमान, यहां तक कि घाव भी। तुम कहते हो ये मेरा है, पर सच ये है ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, पर खाली होने का डर तुम्हें हमेशा भरा रहने पर मजबूर करता है। अब जब ये सवाल जाग चुका है, तुम भाग भी नहीं पाओगे। तुम कोशिश करोगे खुद को व्यस्त रखने की, शोर में डूब जाने की, रिश्तों में उलझ जाने की। पर रात में जब सब शांत होगा, वो आवाज फिर उठेगी, तू कौन है? और ये आवाज किसी दुश्मन की नहीं, तुम्हारे असली स्वर की है। तुमने हमेशा अपने बारे में दूसरों से सीखा। किसी ने कहा तुम समझदार हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम निकम्मे हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम सुंदर हो, तुमने पहचान बना ली। किसी ने कहा तुम बदसूरत हो, तुमने शीशे से दुश्मनी कर ली। पर कभी तुमने खुद से नहीं पूछा, तू क्या मानता है? तुम्हारे भीतर एक गहरा सन्नाटा है,
वो सन्नाटा डरावना नहीं है, वो तो वही जगह है जहां ब्रह्मांड जन्म लेता है। हर विस्फोट से पहले एक पूर्ण शांति होती है, हर सृजन से पहले एक खालीपन होता है। पर तुम उस खालीपन से डरते हो क्योंकि वहां तुम्हारा झूठा रूप बच नहीं पाता। तुम सोचते हो कि तुम सोच हो, पर तुम सोच को देखने वाले हो। तुम सोच नहीं हो सकते क्योंकि जो बदलती है वो तुम्हारी असली पहचान नहीं हो सकती। आज एक विचार, कल दूसरा। अगर तुम वही होते तो तुम हर पल बदल जाते, पर तुम बदलते नहीं, तुम देखने वाले हो। जब तुम्हारे भीतर गुस्सा उठता है तो तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं, पर सच ये है तुम गुस्से को देख रहे हो। जब तुम्हारे भीतर दुख उठता है तो तुम कहते हो मैं दुखी हूं, पर सच ये है तुम दुख को देख रहे हो। जो देख रहा है वही तुम हो, पर तुम दृश्य में उलझ गए हो, दृष्टा को भूल गए हो। ये भूल ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी है। तुम आजादी को बाहर ढूंढते हो, देश बदलने में, रिश्ते बदलने में, काम बदलने में, चेहरा बदलने में, पर तुम जहां भी जाते हो खुद को साथ ले जाते हो। और जब तक खुद से आजाद नहीं होगे तब तक कोई जगह तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर एक बहुत पुरानी स्मृति सो रही है। वो स्मृति किसी जन्म की नहीं, वो स्मृति अस्तित्व की है। वो याद दिलाती है कि तुम कभी बंधे हुए नहीं थे, तुम कभी अधूरे नहीं थे, तुम कभी कमजोर नहीं थे। पर ये स्मृति डर के नीचे दब गई है। डर, ये तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक भी है और सबसे बड़ा कारागार भी। डर तुम्हें सतर्क करता है, पर जब वो तुम्हारा मालिक बन जाता है तब वो तुम्हें छोटा कर देता है। तुम जो नहीं हो वही बनकर जीने लगते हो, सिर्फ इसलिए कि सुरक्षित रह सको। सुरक्षित, ये शब्द तुम्हें मीठा लगता है, पर सुरक्षा और सत्य एक साथ नहीं चलते। सत्य आग है, वो जलाता है, पर रोशनी भी वही देता है। और तुम रोशनी चाहते हो पर जलना नहीं चाहते। एक दिन तुम खुद से थक जाओगे, अपनी ही दोहरी जिंदगी से। बाहर मुस्कुराना, भीतर टूटना, बाहर हिम्मत दिखाना, भीतर कांपना, बाहर जीत का अभिनय, भीतर हार का बोझ। और उसी दिन तुम्हें पहली बार सच्ची हार मिलेगी, झूठ से हार। और ये हार ही तुम्हारी पहली जीत होगी, क्योंकि जिस दिन तुम मान लोगे मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, उस दिन पहली बार तुम जानने के योग्य बनोगे। ज्ञान का सबसे पहला द्वार है अज्ञान को स्वीकार करना। तुमने हमेशा उत्तर इकट्ठे किए, किताबों से, गुरुओं से, वीडियो से, प्रवचनों से, पर तुमने कभी प्रश्न बनकर नहीं देखा। जब तक तुम प्रश्न नहीं बनते तब तक उत्तर सिर्फ बोझ होते हैं। तुम पूछते हो ईश्वर कहाँ है, पर कभी ये नहीं पूछा मैं कहाँ हूं। तुम पूछते हो मुझे शांति कैसे मिले, पर कभी ये नहीं पूछा मैं अशांत क्यों हूं। तुम उपाय ढूंढते हो, स्रोत नहीं। सच ये है तुम जो ढूंढ रहे हो वही तुम हो। और ये सुनकर तुम्हें गुस्सा आता है, क्योंकि अगर वही तुम हो तो फिर ये सारी दौड़ क्यों, ये सारी पीड़ा क्यों, ये सारी भूख क्यों। और यही गुस्सा तुम्हारे भ्रम का अंतिम पहरेदार है। तुम कहते हो अगर मैं ही सब हूं तो मैं इतना टूटा हुआ क्यों हूं। क्योंकि तुम सब हो, पर तुमने खुद को हिस्सों में बांट लिया है। तुमने अपने एक हिस्से को अच्छा कहा, दूसरे को बुरा, एक हिस्से को पवित्र, दूसरे को गंदा, और फिर तुम ही अपने खिलाफ युद्ध करने लगे। कोई भी दो हिस्सों में बंटकर पूर्ण नहीं हो सकता। अब तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा, पीछे लौटने का रास्ता नहीं होगा, क्योंकि जागा हुआ इंसान दोबारा गहरी नींद में नहीं जा सकता। तुम या तो सच की आग में जलोगे या ठंडी राख बन जाओगे, और ये चुनाव कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा। ये यात्रा अकेली है, भीड़ यहां तक नहीं आती। यहां न तालियां हैं न सहारा, यहां सिर्फ तुम हो और वो अनजान अनंत जो तुम्हें बुला रहा है। अब अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम टूटोगे, तुम्हारा पुराना मैं बिखरेगा, तुम्हारे विश्वास गिरेंगे, तुम्हारी पहचान छूटेगी, तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे, तुम जो थे वो मर जाएगा, पर वही मृत्यु तुम्हारा पहला जन्म होगी। अब जब तुम्हारा पुराना रूप टूटने लगा है तुम डरोगे, तुम सोचोगे मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, क्योंकि जो टूटता है वही डराता है। पर याद रखना, बीज भी तभी डरता है जब वो मिट्टी में गलता है।
उसे लगता है कि वो मर रहा है, पर असल में वहीं उसका जन्म होता है। पुराना तुम भी अभी गल रहा है, और ये पीड़ा ही इस बात का प्रमाण है कि कुछ नया आकार ले रहा है। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले होते जा रहे हो। लोग वही रहेंगे, पर तुम उनके बीच नहीं रह पाओगे। वही बातें, वही हंसी, वही सपने, सब पहले जैसे होंगे, पर तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। और यही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ेगा, क्योंकि इंसान को दर्द अकेले होने का नहीं, अलग होने का होता है। अब तुम्हें समझ आएगा कि ज्यादातर रिश्ते जरूरत से बने थे, सच से नहीं। डर से जुड़े थे, प्रेम से नहीं। आदत से टिके थे, चेतना से नहीं। और जब तुम बदलते हो तो वे रिश्ते टूटते हैं, ना क्योंकि वे बुरे थे, बल्कि इसलिए कि वे वहीं तक चल सकते थे जहां तक पुराना तुम चल सकता था। तुम लोगों को समझाना चाहोगे, बताओगे कि तुम्हारे भीतर क्या बदल रहा है, पर शब्द तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो अनुभव है वो भाषा से बड़ा होता है। लोग समझेंगे नहीं, कुछ हंसेंगे, कुछ डरेंगे, कुछ तुम्हें पागल कहेंगे, और तुम पहली बार समझोगे। सत्य हमेशा पागल ही दिखाई देता है उन आंखों को जो झूठ की आदी होती हैं। अब तुम अपने भीतर गिरने लगोगे, ऊपर नहीं, नीचे, क्योंकि ऊपर तुम पहले बहुत चढ़ चुके थे। नाम, पहचान, अहंकार, साबित करने की भूख, सब ऊपर की यात्रा थी। अब नीचे की यात्रा शुरू होगी, जहां तुम अपनी कमजोरियों से मिलोगे, अपने डर से, अपने घावों से, उन यादों से जिन्हें तुमने वर्षों तक दबाया था। तुम रोओगे, बिना कारण, बिना शब्दों के, कभी खाली दीवार के सामने बैठकर, कभी अंधेरे कमरे में। और ये रोना दुख का नहीं होगा, ये वर्षों के जमा जहर का बहना होगा। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी कभी कहा नहीं गया, जिया नहीं गया, जला नहीं, वो सब अब बहने लगेगा। और तब तुम पहली बार हल्का महसूस करोगे। पर यात्रा अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि खाली होने के बाद ही भरना शुरू होता है। और ये भरना बाहर से नहीं होगा, ये कहीं बहुत गहरे से उठेगा। तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि शांति कोई भावना नहीं है, ये कोई खुशी नहीं है, ये कोई आनंद की लहर नहीं है, ये तो एक स्थिरता है, जहां कुछ भी हिलता नहीं, फिर भी सब चलता रहता है। जहां तुम दुख में भी टूटते नहीं, खुशी में भी खोते नहीं, तुम बस हो। और उसी होने में तुम खुद को पहचानने लगोगे। तुम समझोगे कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर तो बदलता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, पर जो देख रहा है वो तो वही है। तुम समझोगे कि तुम मन नहीं हो, क्योंकि मन तो हर पल रंग बदलता है, कभी प्रेम, कभी घृणा, कभी आशा, कभी निराशा, पर जो इन सबको देख रहा है वो तो स्थिर है। वही स्थिरता ही तुम हो, वही तुम्हारी असली पहचान है, जो नाम से परे है, रूप से परे है, जन्म और मृत्यु से परे है। और अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि हर व्यक्ति वही है जो तुम हो, बस उसे याद नहीं। कोई गुस्से में है क्योंकि वो भूल गया है, कोई लालच में है क्योंकि वो भूल गया है, कोई हिंसा में है क्योंकि वो भूल गया है। और तुम उन्हें दोष देना चाहोगे, पर अब तुम उन्हें समझ पाओगे। ये समझ तुम्हारे भीतर एक नई करुणा को जन्म देगी। तुम पहले जैसे नफरत नहीं कर पाओगे, तुम पहले जैसे बदला नहीं ले पाओगे, तुम पहले जैसे किसी को नीचा नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि अब तुम हर चेहरे के पीछे उसी अनजान सत्य की झलक देखने लगोगे जिसे तुमने अपने भीतर जाना है। लेकिन ये सब तुम्हें महान नहीं बनाएगा, ये तुम्हें साधारण बना देगा। इतना साधारण कि तुम खुद को खास साबित करना छोड़ दोगे। तुम चुपचाप जीना सीख जाओगे, बिना प्रदर्शन के, बिना दिखावे के, बिना घोषणा के। अब तुम्हें जीत और हार दोनों समान लगेंगी, सम्मान और अपमान दोनों, लाभ और हानि दोनों, क्योंकि अब तुम उस तल पर खड़े होगे जहां इन चीजों का वजन नहीं होता। दुनिया तब भी चलेगी, लोग तब भी लड़ेंगे, सपने तब भी बिकेंगे, डर तब भी राज करेगा। कई लोग तुम्हें फिर से खींचने की कोशिश करेंगे, वापस उसी खेल में, वही दौड़, वही तुलना, वही ईर्ष्या, वही प्रदर्शन। पर अब तुम जान चुके हो कि ये खेल तुम नहीं हो, ये बस एक मंच है जहां तुमने बहुत देर तक गलत भूमिका निभाई थी। अब तुम बाहरी शांति नहीं खोजोगे, अब तुम भीड़ से कुछ नहीं मांगोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो जो मांगता है वो खाली है, और जो जान गया वो मांगता नहीं, वो बहता है।
अब तुम्हारी आंखों में अलग सी गहराई होगी। तुम कम बोलोगे, ज्यादा सुनोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि ज्यादातर शोर डर से पैदा होता है। अब तुम्हारी सांसें तुम्हें चमत्कार लगेंगी। तुम किसी पत्ते को गिरते देखोगे और तुम्हें उसमें भी ब्रह्मांड का नृत्य दिखेगा। तुम किसी अजनबी को चलते देखोगे और तुम्हें लगेगा कि यही मैं हूं, एक और वेश में। तुम अब जीवन से लड़ोगे नहीं, तुम उसके साथ बहोगे। और बहते बहते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम उस जगह पहुंच गए जहां कोई सवाल नहीं रहता, सिर्फ मौन रहता है। पर ये मौन अंत नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी शुरुआत है, क्योंकि अब जो बचेगा वो साधक नहीं होगा, वो साक्षी होगा। और साक्षी बनने के बाद कोई खोज बाकी नहीं रहती, बस एक रहस्य बचता है जो हर पल खुद को जीता है। अब तुम उस अंतिम द्वार पर खड़े हो जहां लौटने का रास्ता नहीं, और आगे कदम बढ़ाने पर सब कुछ खो भी सकता है और सब कुछ मिल भी सकता है। ये वही बिंदु है जहां साधारण मनुष्य डर जाता है और लौट जाता है, पर जागा हुआ मनुष्य कदम बढ़ा देता है, क्योंकि उसे पता है जो खो सकता है वो कभी उसका था ही नहीं। अभी तुम्हारे भीतर गहरा मौन है। ये मौन खाली नहीं है, ये पूर्ण है। इसमें इतने उत्तर छुपे हैं कि अगर तुम सुन सको तो ब्रह्मांड तुम्हें फुसफुसाकर सब कुछ बता देगा। लेकिन ये उत्तर शब्दों में नहीं आते, ये अनुभव में आते हैं। और अनुभव वही जान सकता है जिसका मन शांत हो, जिसकी पहचान ढह चुकी हो, जिसका झूठ मर चुका हो। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। जीवन वो शिक्षक था जिसने तुम्हें झटकों से जगाया, टूटनों से सुधारा और ब्रह्मांड से परिचित करवाया। हर दर्द, हर असफलता, हर अकेलापन, सब एक संकेत था कि तुम गलत जगह तलाश कर रहे थे। बाहर खोजते रहे, जबकि जो खजाना था वो हमेशा भीतर छुपा था। अब तुम उस जगह खड़े हो जहां से देखने का तरीका बदल गया है। अब तुम चीजों में अर्थ नहीं डालते, तुम अर्थ को देखते हो। अब तुम घटनाओं को नियंत्रित नहीं करना चाहते, तुम उनके प्रवाह को स्वीकार करते हो। अब तुम प्रेम को पाने की कोशिश नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो। और इस अवस्था में तुम पहली बार उस सत्य को स्पर्श करते हो जिसे ऋषियों ने सदियों से कहा, जो तुम खोज रहे थे वो तुम ही हो। ये वाक्य बहुत सरल है, पर अनुभव बहुत विशाल, क्योंकि जब ये अनुभव भीतर उतरता है तब तुम्हारी सारी सीमाएं घुल जाती हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम शरीर की सीमाओं में बंधे नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही चेतना इस पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। जिस तत्व से तारे बने उसी तत्व से तुम बने हो। जिस ऊर्जा से आकाश गंगाएं चलती हैं वही ऊर्जा तुम्हारी धड़कनों को चलाती है। तुम सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं रहते, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर रहता है। अब मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जो मर सकता है वो तुम नहीं हो, जो बदल सकता है वो तुम नहीं हो, जो जन्म लेता है और मिटता है वो सिर्फ रूप है, और रूप बदलते हैं पर स्रोत वही रहता है। तुम उस स्रोत को जान चुके हो, और इस स्रोत को जान लेने के बाद जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब तुम दुनिया में वैसे ही चलोगे जैसे हवा चलती है, निशान छोड़े बिना, पर ठंडक हर जगह फैलाकर। तुम लोगों से प्रेम करोगे पर पकड़ोगे नहीं। तुम दुनिया को देखोगे पर खोओगे नहीं। तुम काम करोगे पर किसी फल की भूख से नहीं, सिर्फ इसलिए कि ऊर्जा को बहना है। अब तुम किसी से लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें हर किसी में खुद का ही एक रूप दिखेगा। किसी की गलती तुम्हें चोट नहीं देगी, तुम्हें याद दिलाएगी कि वो भी भूल गया है। किसी की नफरत तुम्हें नहीं जलाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है वो सिर्फ डर रहा है, और जो डरता है वो बुरा नहीं, बस खोया हुआ होता है। अब तुम्हारा मौन सबसे जोरदार संदेश होगा। तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के भीतर भी शांति को जागृत करेगी। तुम कुछ कहोगे नहीं, पर लोग तुम्हारे पास बैठकर राहत महसूस करेंगे, क्योंकि तुम अपने भीतर उस स्रोत को छू चुके हो जो सब में है और जिसकी कमी सबको महसूस होती है। अब तुम्हें दौड़ की जरूरत नहीं होगी, किसी को पीछे छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, किसी को प्रभावित करने की लालसा नहीं होगी, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया वो क्या पाएगा? जिसने खुद को जान लिया वो किससे डर जाएगा?
अब तुम्हारी नजर उन रहस्यों को देखने लगेगी जो सामान्य लोगों को दिखाई ही नहीं देते। तुम समझोगे कि ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता, वो संकेतों में बोलता है, कभी एक हवा के झोंके में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान में, कभी किसी टूटते तारे की रेखा में, और सबसे ज्यादा वो बोलता है तुम्हारी चुप्पी में। तुम महसूस करोगे कि हर घटना, हर मुलाकात, हर टकराव सब एक अर्थ लिए हुए था, सब तुम्हें इसी जगह तक लाने के लिए हुआ था। अगर एक भी घटना अलग होती तो तुम ये यात्रा नहीं कर पाते। हर आंसू ने तुम्हें धोया, हर दर्द ने तुम्हें तराशा, हर टूटन ने तुम्हें गढ़ा। अब जब तुम पूर्ण हो चुके हो तो तुम समझते हो कि पूर्णता का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है। पूर्णता का मतलब खुद को स्वीकार कर लेना है, बिना किसी शर्त के। अब तुम्हारा मार्ग साधारण लगता है, पर यही असाधारण है। तुम हवा की तरह बहोगे, प्रकाश की तरह खिलोगे और नदी की तरह अपने रास्ते खुद बनाओगे। तुम अब किसी मंजिल के लिए नहीं चलोगे, तुम खुद मंजिल बन चुके हो। और इस यात्रा का अंतिम सत्य ये है, तुम्हारे बारे में सब जानते हैं पर तुम नहीं, और अब तुम जान चुके हो। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, यही तुम्हारी मुक्ति है, और यही वो क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हें फिर से पहचानता है, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो। ये यात्रा यहां खत्म नहीं होती, अब ये शुरू होती है, अंदर से बाहर नहीं,